अमेरिका और रूस की अदावत में अगर जंग टलने की कोई वजह है तो वो मौजूद हथियारों की ताकत का आकलन है, जिसमें रूस आगे नजर आता है। न सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की संख्या में बल्कि हथियारों की गति और मारक क्षमता में भी। यही वजह है कि अमेरिका उस हर पैमाने पर रूस के मुकाबले खड़ा होना चाहता है जिसमें वो कमजोर पड़ता है, और इनमें से एक पैमाना हाइपरसोनिक हथियार का भी है। लेकिन अफसोस कि अमेरिका अपने मंसूबे में कामयाब होता इसके पहले ही सपना टूट गया। कैसे, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। विश्व युद्ध के मोर्चे पर रूस अगर अमेरिका के आगे है तो उसका कारण सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स मेकिंग में रूस का सबसे आगे निकलना नहीं, बल्कि रूस के हाइपरसोनिक स्पीड वाले हथियार भी हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब भी रूस के साथ सीधे टकराने से परहेज करता है। हालांकि अमेरिका ने भी हर कीमत पर रूस को पछाड़ने के लिए हाइपरसोनिक हथियार हासिल करने का अभियान शुरू किया, लेकिन अफसोस कि अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। और इस नाकामी के दौर में प्रेसिडेंट बाइडेन को एक और झटका लगा है। झटका हाइपरसोनिक स्पीड वाले हथियारों के टेस्ट में नाकामी का नहीं है, बल्कि झटका यह है कि अमेरिका ने अपना हाइपरसोनिक प्रोग्राम ही बंद कर दिया है। यानी रूस के हाइपरसोनिक हथियारों की टक्कर में कोई हथियार अमेरिका के पास नहीं, न बनाने का अब कोई प्रोग्राम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम को बंद होने से अमेरिका के हाइपरसोनिक हथियारों को गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की उम्मीद भी टूट। आखिर क्या है वो कारण जिसने बारूदी हालात में भी अमेरिका के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया? क्या अमेरिका तकनीक के मामले में रूस से पिछड़ गया? क्या अमेरिका ने रूस की ताकत के सामने घुटने टेक दिए? क्या अमेरिका बार बार मिल रही नाकामी से डर गया? हाइपरसोनिक ड्रीम के टूटने के बाद इन सवालों का उठना लाजमी है, क्योंकि ये वो वक्त है जब रूस ने अमेरिका के खिलाफ अपने अलायंस में अमेरिका के दुश्मन और हाइपरसोनिक ताकत वाले चीन को शामिल कर लिया है। तो क्या मान लिया जाए कि अमेरिका अब दूसरे हथियारों पर फोकस कर रहा है, या फिर अमेरिका ने अब न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का वक्त करीब आते हुए महसूस कर लिया है? इन सवालों का पुख्ता जवाब व्हाइट हाउस के पास है, लेकिन जो सार्वजनिक है वो स्थिति समझने के लिए काफी है। अमेरिका ने AGM-183A ARRW मिसाइल खरीदने का फैसला लिया था। इस मिसाइल की खरीद प्रोटोटाइप चरण की कामयाबी के बाद होनी थी, लेकिन ATM-183A ARRW का लेटेस्ट टेस्ट भी नाकाम हो गया। इस नाकामी के बाद अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन से डील कैंसिल कर दी, और लॉकहीड मार्टिन ने भी इस हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लॉकहीड मार्टिन की टेस्ट सीरीज में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब हाइपरसोनिक स्पीड हासिल करने में अमेरिका को नाकामी मिली है। सवाल यह है कि अमेरिका की दिलचस्पी AGM-183A ARRW मिसाइल में इतनी क्यों थी कि इसे नाकामी का लंबा सफर तय करने का मौका दिया गया? जवाब है लॉकहीड मार्टिन का भरोसा। AGM-183A ARRW एक लंबी दूरी की मिसाइल है। हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण एयर टू ग्राउंड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दावे के तहत इसकी रेंज 1600 किलोमीटर तक हो सकती थी, और इस दूरी को मिसाइल 6.5 से 8 मैक्स स्पीड से तय कर सकती थी। लेकिन लॉकहीड मार्टिन के एक भी पैरामीटर पर मिसाइल सफल नहीं हो सकी। इसलिए अमेरिका ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खरीद का प्रोग्राम कैंसिल किया, जिसके बाद लॉकहीड मार्टिन ने हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया। अलबत्ता अमेरिकन फोर्स की निगाह अब HACM यानी हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर टिकी है, जिसका निर्माण कम खर्च पर लॉकहीड मार्टिन की प्रतिद्वंदी बोइंग और रैथियन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है USAF ARRW, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बावजूद हासिल करने के लिए अमेरिका को 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।